एपिसोड के स्टार्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रिका के डैड मरे थे। रिका बैठी हुई होती है और टोका उसे बुलाने आई होती है और डैड को गुड बाय कहने के लिए कहती है। ये जाती है और अपने डैड से मिलती है और अब प्रेजेंट में ये अपनी मॉम के साथ आई होती है अपने डैड की ग्रेव के पास और यहाँ पे इसमें पानी डालती है। नेक्स्ट सीन में यूटा को दिखाया जाता है जो काफ़ी सैड होता है। कुजुआ इससे कहती है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और मैंने वो तुम्हारी डेस्क पर रख दिया है। यूटा रिका के घर जाता है लेकिन वो यहाँ नहीं होती। ये इसे अब ढूंढने लगता है और स्कूल में भी लड़कियों से पूछता है लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता होता। ये क्लब रूम में जाता है और यहाँ पे एक लड़की को देख के कहता है, तुम कौन हो? ये कहती है, मजाक करना बंद करो अपर क्लासमैन, ये मैं हूँ डेकेमोरी, सनाए डेकेमोरी। इसे देख के यूटा पहले हैरान होता है और फिर कहता है, ये तुम्हारे हेयर स्टाइल को क्या हुआ? सनाए कहती है, मुझे लगा कि पिगटेल के लिए मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया बाल अपर क्लासमैन। यूटा कहता है, मुझे अपर क्लासमैन मत बोलो और फिर इसके बाल पकड़ के कहता है, ये काफ़ी अजीब है तुम्हें ऐसे बात करते देखना। और फिर पूछता है, ये चेंज कैसे हो गई तुम? क्या कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? सनाए कहती, कुछ नहीं, बस मैं काफ़ी सोच रही थी मास्टर के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जो अपर क्लासमैन टोगाशी ने मुझसे बोली। तभी मकोटो भागते हुए आता है और कहता है, यूटा कुमिन को कुछ हो गया है। और सामने सनाए को देख के कहता है, वेट, ये क्यूट गर्ल कौन है? अब ये सीधे जाते हैं क्लास में जहाँ पे कुमिन अजीब तरीके से एक्ट कर रही होती है और रिका जैसे आई पैच लगा के रखा होता है इसने। ये देख के सनाए हंसने लगती है। यूटा इसके सर पे मारता है। तभी मकोटो कहता है, वेट, क्या ये वो मिडिल स्कूलर है? तभी कुमिन आके कहती है, तो तुम आ गए डार्क फ्लेम मास्टर। यूटा बोलता है, प्लीज़ ये मत बोलो। कुमिन अब रिका की तरह बात करने लगती है। यूटा पूछता है कि तुम रिका की नकल क्यों कर रही हो? कुमिन कहती है, मैं उसकी नकल नहीं कर रही, ये मुझे विकेट लॉर्ड ने दिया है। ईव ऑफ द लास्ट मून के दिन मुझे यह डार्क पावर सौंपी गई पहले वाले विल्डर के द्वारा। मैं इनहेरिटर हूँ आई ऑफ द विकेट लॉर्ड की। आई ऑफ द विकेट लॉर्ड को रहना ही होगा जब तक डार्क फ्लेम मास्टर है। यूटा बोलता है, क्या ये रिका ने बोला? कुमिन कहती है, हाँ। ये देख के सनाए कहती है, ये तो काफ़ी कूल है। नेक्स्ट दिन में शिंका और यूटा अपने क्लब रूम को साफ कर चुके होते हैं और यूटा इससे पूछता है, ड्रामा क्लब का क्या हुआ? शिंका कहती है, मैं गई थी वहाँ लेकिन पता नहीं। यूटा पूछता है, क्या हुआ? शिंका बताती है कि प्रेसिडेंट काफ़ी एनर्जेटिक था। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन जब मैं लोगों को अजीब बातें बोलते देखती हूँ तो ये चिनूबियो जैसा लगता है। यूटा कहता है, वेट, तुम्हारा मतलब है कि वो भी चिनूबियो है? शिंका बोलती है, शायद चिनूबियो नहीं, लेकिन लोग काफ़ी कुछ सोचते हैं, जैसे मैं अकेला हूँ, मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। क्या तुम्हें याद है कैसे तुमने और मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी जिससे बाकियों के साथ मिल सके और हाई स्कूल लाइफ जी सके नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह? और फिर लास्ट में कहती है, इन दी एंड सभी कोई और ही बनना चाहते हैं। यूटा कहता है, ये काफ़ी डीप है। शिंका कहती है, नहीं, ये डीप नहीं है, बस तुम शैलो हो। नेक्स्ट सीन में यूटा घर पे होता है और कुजुआ इसे बर्तन धोने से मना करती है क्योंकि ये ऑलरेडी रिका की याद में काफ़ी बर्तन धो चुका होता है। यूटा कहता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए जा चुकी है और मैं सैड नहीं हूँ। कुजुआ बोलती है, क्या तुम्हें नहीं पता? कुछ मूवर्स आए थे कल रात। और ये सुन गई यूटा भागते हुए जाता है सीधे रिका के घर, लेकिन ये बंद होता है और फिर घर से बाहर भागते हुए जाने लगता है और बोलता है, रिका, तुमने कहा था तुम वापस आओगी। और सीधे ट्रेन स्टेशन जाता है, लेकिन इतनी रात में इसे कोई ट्रेन ही नहीं मिलती। तभी इसे रिका का एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है, मॉम, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा काफ़ी खुश थे जब मैंने कहा कि मैं ये करूँगी, तो मुझे लगता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? सही कहा ना? ये सब पढ़ के यूटा कहता है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने ही उसे अपना आई पैच उतारने को कहा था, ये मैंने करा। तभी यूटा अपने डेस्क पे लेटर देखता है जो कुजुआ ने उसे कहा था कि उसके लिए आया है। यूटा इसे देखता है तो ये डार्क फ्लेम मास्टर ने भेजा होता है। यूटा इसे पढ़ता है और इसमें लिखा होता है, जब तुम इसे पढ़ रहे होगे तब तुम शायद डार्क फ्लेम मास्टर नहीं होगे। मायन प्रोफेसी के अकॉर्डिंग 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी वेव ऑफ डिस्ट्रक्शन से, जिससे तुम्हारी मेंटल एनर्जी वीक हो जाएगी। तुमने शायद अपनी डेस्टिनी छोड़ दी होगी और एक पैथेटिक कॉमनर बन गई होगी लाइफ एंजॉय करने के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी।
इसलिए मैंने ये लेटर लिखा। बेवकूफ़ मत बनो डार्क फ्लेम मास्टर, तुम्हारे पास पावर है। तुम्हें डार्कनेस के रूलर विकेट लॉर्ड ने चूज़ करा है। तुम स्पेशल हो। यूटा मन में कहता है, ये लेटर मैंने मिडिल स्कूल में लिखा था अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। आखिर ये है क्या? ये काफ़ी स्टूपिड है। तभी इस लेटर में से एक कॉइन गिरता है जो कि एक टोकन होता है आर्केड का। यूटा कहता है इसमें कोई पावर नहीं, लेकिन, और इसे टॉस करता है और टेल्स आता है। और फिर यूटा कहता है शायद यही फेट है, और सीधे जाता है मकोटो के पास, इसकी बाइसाइकिल लेता है और कहता है मैं रीका से मिलने जा रहा हूँ। मकोटो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? और यूटा यहाँ से निकल जाता है और जाते जाते मन में बोल रहा होता है, मैं जो उसे बोलना चाहता था और उसके लिए करना चाहता था वो ये नहीं था। लेकिन तभी इसके सामने कुमिन आ जाती है और कहती है, डार्क फ्लेम मास्टर, आई ऑफ द विकेट लॉर्ड के पास आपके लिए मैसेज है। और अब कुमिन इसे बता रही होती है और पास का सीन दिखाया जाता है जब रीका के फादर मरे थे। रीका इनकी मौत के बाद बिलीव नहीं कर पा रही होती कि उसके डैड मर चुके हैं और कहती है, और तब मैं तुमसे मिली यूटा। यूटा कुमिन से बोलता है, रीका मुझसे मिली थी? कुमिन कहती है हाँ, 2 साल पहले वो तुमसे मिली थी जब वो प्रीस्टेस के साथ रहने आई थी यहाँ। और अब पास का सीन दिखाया जाता है 2 साल पहले का, जब यूटा एक चिनोबियो था और एक दिन रीका इसे देखती है अजीब हरकतें करते हुए और फिर इसे रोज़ देखने लगती है छुप के। और यूटा यहाँ अपने डार्क फ्लेम मास्टर वाली अजीब हरकतें कर रहा होता है। कुमिन कहती है, उस वक्त रीका ने सोचा कि ये बहुत अमेजिंग है, उसने तुम्हें फॉलो करा और उसने तुम्हारे जैसे बनने का ट्राई करा। उसकी फैंटेसी ने उसे बचाया। उसने तुम्हें देखा और तुम्हारे जैसे बन गई। उसने तुम्हारी पावर्स देखी और तुम्हें फॉलो करा, इसलिए वो तुम्हारे पास आई टोगाशी। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता था वो। रीका ने हमेशा हमेशा। और यहाँ यूटा तेज़ी में साइकिल चलाते हुए जोर से रीका का नाम पुकारता है। नेक्स्ट सीन में रीका को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। तभी इसकी विंडो के बाहर यूटा आ जाता है और कहता है, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। तभी रीका के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और कहते हैं, कौन है वहाँ? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। और यूटा रीका से कहता है, चलो यहाँ से। रीका कहती है, लेकिन मैं नहीं आ सकती। यूटा कहता है, क्या तुम इस बोरिंग रियलिटी से सेटिस्फाइड हो या फिर मेरे साथ इस रियलिटी को चेंज करना चाहोगी? और रीका यहाँ से कूदती है और सीधे यूटा को हक कर लेती है। तभी पीछे पुलिस वाला आ जाता है एक, लेकिन इसका ध्यान जो है शिंका और मकोटो अपनी तरफ कर लेते हैं। मकोटो शिंका को छेड़ने की एक्टिंग करता है और भाग जाता है और पुलिस वाला इसके पीछे भाग जाता है। और नीचे कुमिन और सनाए भी होते हैं। कुमिन बताती है कि सनाए से हमने हमें यहाँ पे लाने के लिए बोला, और रीका को इसका आई पैच और शूज़ देती है और यूटा इसे साइकिल में बैठा के यहाँ से ले जाता है। यूटा कहता है, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, डार्क फ्लेम मास्टर की पावर के आगे ये कुछ भी नहीं है। और तभी ये सामने लाइट्स देखते हैं और यूटा यहाँ पर रुकता है और ये सी के पास आते हैं। यूटा बोलता है, यह है डार्कनेस की पावर, रियलिटी रिजेक्टेड। और यहाँ एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर देता है और कहता है, यह इनविजिबल बाउंड्री लाइन, लाइट तुम्हें देख रही है, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए अपनी फीलिंग्स। और रीका कहती है, गुड बाय डैड। अब यहाँ से स्टोरी आगे चलती रहती है और साथ में बताया जाता है हमें कि सब कहते हैं कि चिनोबियो एम्बैरेसिंग है। वो कभी इसके बारे में नहीं सोचना चाहते, वो इसे मिटाना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम जो पहले थे उससे सच में छुटकारा पा लेते हो? वो वक्त जब हमने सोचा था कि हम स्पेशल हैं और कोई हम पे नज़र रखे हुए हैं। लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं, डिफरेंट फैंटेसी वर्ल्ड इमेजिन करते हैं, फ्यूचर के बारे में सपने देखते हैं और एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग के अंदर जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये प्रोसेस चलता रहता है उस दिन से जब हम पैदा होते हैं और तब तक जब हम मरते हैं। ये डिप्रेसिंग है, शेमफुल है, लेकिन ये हमें प्यारा है। ये एक इलनेस है जिसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये सच है कि 8 ग्रेड सिंड्रोम हमारी पूरी लाइफ में हमारे साथ रहता है। अब नेक्स्ट सीन में यूटा अपनी बालकनी में आता है और रीका को सामने खड़ा देखता है। और यहाँ कुछ वैसा ही सीन क्रिएट हो जाता है जो कि फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। और रीका फिर से बोलती है, क्या तुम देखना चाहते हो? लेकिन इस बार इस सेंटेंस को कंप्लीट करती है वो जो उसने फर्स्ट एपिसोड में नहीं करा था और कहती है, क्या तुम देखना चाहते हो मेरी आँख? और ये एपिसोड एंड होता है यूटा की एक लाइन के साथ कि चिनोबियो एम्बैरेसिंग है आफ्टर ऑल।
सो गाइस इसी के साथ इस एनीमे का सीजन 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार टप किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।